कंदीपुर गांव में आशा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ मिलकर रहती थी। आशा बचपन से ही बिना पिता के बेटी हुई थी। उसकी माँ और पिता दोनों का उसकी माँ ही थी। वो आशा को बहुत प्यार से देख लेती थी। ऐसे ही कुछ साल बीतने के बाद आशा के माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उस बीमारी का इलाज करवाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए आशा कुछ मछुआरों के साथ मिलकर मछलियाँ पकड़कर ले जाकर बाजार में बेचती थी और उन पैसों से अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीद कर पाती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन आशा हमेशा की तरह मछलियाँ पकड़ने के लिए जाती है। बेटा आशा, शाम होने से पहले घर लौट आओ और अपना ख्याल रखना। अगर मुझे ये बीमारी नहीं होती तो तुम्हें इतनी मुसीबत नहीं उठानी पड़ती बेटा। दुखी मत हो माँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे आप। भरोसा रखो। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। ये कहकर आशा समंदर के किनारे जाकर समंदर में अपना जाल डालती है और मछलियों का इंतजार करती रहती है। क्या बात है आशा, आज समंदर के किनारे ही मछलियाँ पकड़ रही हो। मेरे पिता को देखो, वो समंदर के बीच जाकर बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़कर ला रहे हैं। यहाँ रहोगी तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास ना तो नाव है, ना ही उतना सब्र है। यहाँ किनारे पर जो मिलेगा उसी से काम चलाकर घर चली जाऊंगी मैं। तुम नहीं सुधरोगी। यहाँ पर मिलने वाली मछलियों से काम चलाकर घर जाने के लिए तुम्हें यहाँ पर सोने की मछलियाँ नहीं मिलने वाली है। उस लड़के की बातों पर जरा सा भी ध्यान दिए बिना आशा अपना जाल डालकर मछलियों का इंतजार करती है। इतने में आशा के जाल में कुछ फंसा हुआ महसूस होता है। इसीलिए वो बहुत खुश होकर जाल को खींचने लगती है। अगर आज एक बड़ी मछली फंसी तो आधी मछली बाजार में बेचकर बाकी आधी घर लेकर जाऊंगी और माँ को अच्छी मछली बनाकर खिलाऊंगी। ये सोचते हुए जाल को बाहर खींचते ही उसमें हमेशा की तरह छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं। आशा उदास होकर चुपचाप उन मछलियों को बेचने के लिए बाजार लेकर जाती है। कितनी देर होने पर भी आशा के पास छोटी मछलियाँ होने की वजह से कोई उन्हें खरीदने के लिए नहीं आ रहा था। रात होने को है। बाकी सब मछुआरे अपनी दुकानें बंद करके अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर, कितने की दोगी मछलियाँ? सुबह से बैठी हूँ साहब जी, 100 रुपए दे दो ना। मुट्ठी भारी तो है और सारे छोटे हैं। अंधेरा भी हो रहा है। 50 रुपए दूंगा, सब दे दो। मैं नहीं खरीदूंगा तो ये 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे आज। आशा के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए चुपचाप 50 रुपए में ही दे देती है। उसके बाद इन पैसों से माँ के लिए दवाइयाँ खरीदकर बची हुई मछलियों से माँ के लिए कुछ बनाकर खिलाना होगा। सुबह से भूखी होगी। ये सोचते हुए घर जा रही आशा को रास्ते में एक भिखारी नजर आता है। अम्मा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। आंखों से अंधा हूँ। कब से चल रहा हूँ, किधर जा रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटा। बहुत भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे दो बेटा। उसे देखकर आशा बहुत भावुक हो जाती है। इसीलिए उसके पास जितने पैसे थे उन पैसों से पास वाली दुकान से कुछ फल खरीदकर उस बूढ़े आदमी को दे देती है। दादाजी, ये कुछ फल है, इन्हें खाकर अपनी भूख कम कर लो। खुश रहो बेटा, इस भिखारी पर रहम करने के लिए। मुझे इस गली के किनारे तक छोड़ दो बेटा। अंधा हूँ ना, अकेला जाऊंगा तो यही सुबह हो जाएगी। ठीक है दादाजी, चलो मेरे साथ।
गली के किनारे तक के रास्ते में वो भिखारी आशा से बातें करता है। कौन हो बेटा तुम, जो एक आवाज में मेरी तकलीफ समझ गई थी? आशा उस बूढ़े आदमी को अपने बारे में और घर के हालत के बारे में सब बताती है। इतने में दोनों गली के उस पार तक पहुंच जाते हैं। इतनी तकलीफ के बावजूद तुमने मेरी मदद करके मेरी भूख मिटाया है बेटा। ये लो, ये कुछ बीज है। कल समंदर में मछलियाँ पकड़ने के लिए जल डालने से पहले पानी में इन बीजों को डाल देना। तुम्हारे साथ सब अच्छा ही होगा। ठीक है दादाजी, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर आशा घर चली जाती है। घर पहुंचकर अपनी माँ के लिए खाना बनाकर खिलाकर उन्हें आज दवाइयाँ नहीं लाने का कारण बताती है। हम सामने वाले की जितनी मदद कर सकते हैं उतनी करनी चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तब ऊपर वाला भी हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करता है। कल अपने साथ उन बीजों को लेकर जाओ। अगले दिन सुबह आशा मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर के किनारे जाते हैं और उस बूढ़े आदमी ने जैसे कहा था वैसे ही मछलियाँ पकड़ने से पहले पानी में वो बीज डालती है। क्या बात है आशा, पानी में जाल डालने की बजाय बीज डाल रही हो? तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे पिता से ज्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ पाओगी। उस लड़की की बातों पर ध्यान दिए बिना आशा पानी में बीज डालने के बाद अपने जाल को पानी में फेंकती है। कुछ देर बाद जाल काफी भारी हो जाती है। आशा कितनी कोशिश करने पर भी खींच नहीं पाती। लगता है समंदर के सारा कचरा तुम्हारे जाल में ही फंस गया है। कीचो कीचो, कचरे के अलावा और क्या हो सकता है? जैसे तैसे करके आशा अपने जाल को बाहर खींच लेती है। उस जाल में ढेर सारी बड़ी बड़ी मछलियाँ थी। उसमें एक मछली इतनी महंगी और अनोखी थी कि आज तक किसी को नहीं मिली थी। वो सब देखकर हमेशा आशा को परेश करने वाली लड़की हैरान रह जाती है और उस अनोखी मछली को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो एक पुतले की तरह एक ही जगह पर खड़ी हो जाती है। उन सब मछलियों को देखकर आशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आशा उन मछलियों को बेचने के लिए बाजार लेकर जाती है। वो मछली बहुत ही कीमती है। इतनी कीमती मछलियाँ उस बेवकूफ आशा के नहीं होनी चाहिए। मैं कैसे भी करके उसे चुरा लूंगी। ये कहते हुए चलते हुए जा रही आशा को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। आशा अपनी मछलियों के साथ नीचे गिर जाती है। तब वो लड़की आशा की कीमती मछलियाँ चुराकर वहाँ से भाग जाती है। चोर, चोर, मेरी मेहनत को चुराकर भाग रही है। कोई मेरी मदद करो, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। इतने में आशा जिस बूढ़े आदमी की मदद की थी वो सामने से चलता हुआ आ रहा था। वो लड़की भागते हुए जाकर उस बूढ़े आदमी से टकरा जाती है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी आसपास के सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं। वो लड़की शर्म के मारे वहाँ से भाग जाती है। वो सब देख रहा आशा उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमी कब का वहाँ से जा चुका था। आशा अपनी मछलियों को बाजार ले जाकर अच्छे दाम में बेचती है और शाम को घर लौटते वक्त अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और फल लेकर जाती है। माँ, आज कितनी अच्छी कमाई हुई है, जानती हो? आज तुम्हारे लिए सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं, ढेर सारे फल भी लेकर आई हूँ। जब से घर में आई है तब से अपनी ही बातों में व्यस्त आशा की नजर अपनी माँ पर जाती है। उनकी तबीयत अब ठीक हो गई थी। उन्हें ऐसे देखकर आशा काफी खुश होती है। ऐसे ही
अपनी माँ के लिए बचा कर रखी उस कीमती मछली को पकाने के लिए काट कर देखा तो उसमें से ढेर सारे हीरे निकलते हैं। अच्छा, इसीलिए वो मछली के लिए इतना बड़ा साहस कर रही थी। ये सब उस बूढ़े आदमी की बदलाव हो रहा है। तुरंत उस आदमी से मिलना होगा। ये कहते हुए आशा उस गली के किनारे जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। आशा आसपास के लोगों से पूछकर देखती है, लेकिन वो लोग जैसा आशा बता रही है वैसा कोई आदमी उस जगह पर आज तक कोई नहीं था। ये कहते हैं आशा उस आदमी को ऊपर वाले का भेजा हुआ फरिश्ता समझकर वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद उन हीरों को बेचकर दोनों माँ बेटियाँ बहुत बड़ी धनवान बनती है और हर जरूरतमंद की मदद करते हुए, गरीबों को खाना देते हुए सुकून से रहती है।